गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो द हिंदू का पहला एडिटोरियल दिया गया वो दिया वैक्सीन के बारे में, कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। हेडिंग आप देख ही रहे हैं, वैक्सीन स्कर्मिशेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये दिया गया जो देश भर में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन का, अभी जो है अमेरिका ने और रशिया ने, हमारे देश भारत में भी कुछ एक जो प्रोडक्शन ये निर्माता हैं कोविड-19 के, उनको अनुमति दे दी है कि वो भारत में भी ये जो वैक्सीन है प्रोड्यूस हो सकती हैं। पर इससे जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे यूं समझ लीजिए, मैं आपको वकैब करवा रहा हूं और यही PDF आप कहीं शेयर करते हो तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉपीराइट इश्यूज का क्रिएट कर सकता हूं। तो इस तरह से जो निर्माता हैं कोविड-19 के जो प्रोडक्शन दवाई बनाने वाले हैं, उनकी दलील है कि इस तरह से उनका जो वो कॉपीराइट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जो दवाई बन रही है वही फिर इंडिया वाले भी उसी ब्रांड नेम से बनाएंगे, उसी कॉपीराइट उसी से बनाएंगे, यहाँ के जो यहाँ बना रहे हैं कोविड-19 की दवाई। तो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने भी इसके लिए थोड़ी सी मान्यता दे दी है अभी फॉर द टाइम बिंग कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके पढ़िएगा इसको। सेकंड एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए वो तभी बताऊंगा जब आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है आज का वो है स्कर्मिशेस। स्कर्मिशेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्मिशेस का मतलब होता है किसी तरह का किसी बात को लेकर झड़प होना, वाद विवाद होना, मुठभेड़ होना। जैसे इसको लेकर है, अभी दवाई के प्रोडक्शन को लेकर है, उसे बोला गया है skirmishes, a short fight between groups of people that is called skirmishes। इसके सिनोनिम्स है encounters, clashes, argument। encounters, clashes, argument। एंटोनिम्स है accord, agreement, harmony। accord, agreement और harmony इसके एंटोनिम्स हैं skirmishes वर्ड के। अगला शब्द है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टॉक पाइल का मतलब होता है भविष्य के लिए किसी चीज को संरक्षित रखने के लिए हमें किसी की जरूरत, जैसे भी लॉकडाउन लगा सपोज कीजिए, और हम जो डेली नीड्स की वस्तुएं हैं वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में इकट्ठी कर लेते हैं। जो हमारी जरूरी जो डेली यूज के लिए चीजें होती हैं, जरूरी जो हमारा सामान होता है उसका हम आवश्यकता से अधिक भंडारण कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना, यहाँ हुआ कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात हुई है, यहाँ उसको इकट्ठा करने के बारे में बात हुई है, उसे बोला गया है स्टॉक पाइल। A stockpile of things is a large quantity of them that have been stored for future use, that is called stockpile। stockpile के synonyms है store, hoard, stock। store, hoard, stock। antonyms है spend, chuck, dump। spend, chuck और dump इसके antonyms हैं stockpile वर्ड के। अगला शब्द है chasm। chasm यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। chasm का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद होना, दरार होना या असहमति होना, उसे बोला जाता है chasm। If you say that there is a chasm between two things or between two groups of people, you mean that there is a very large difference between them। That is called chasm। chasm के synonyms है division, difference, breach। division, difference, breach। antonyms है concluding, harmony, junction। concluding, harmony, junction antonyms हैं chasm वर्ड के। अगला शब्द है proclaimed, और ये proclamation वर्ड से बना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने करवाया है यदि आपने वीडियो देखा होगा। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है किसी बात की ऑफिशियली तौर पर या सार्वजनिक पब्लिकली घोषणा करना, किसी चीज को पब्लिकली डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, औपचारिक या सार्वजनिक रूप से घोषणा करना किसी बात की, उसे बोला जाता है प्रोक्लेम्ड। इफ पीपल प्रोक्लेम समथिंग दे फॉर्मली मेक इट नोन टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम्ड। सिनोनिम्स है डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, स्टेटेड। एंटोनिम्स है अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड, हिडन। दैट इज उसका एंटोनिम्स हैं प्रोक्लेम्ड वर्ड के। अगला शब्द है सैल्वो। सैल्वो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैल्वो का मतलब होता है किसी के प्रति कटु शब्दों की बौछार कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया भी, ये देखिए हेल स्टॉर्म, मतलब हम किसी को गालियां दे रहे हैं या कटु शब्दों का यूज कर रहे हैं और बौछार पे बौछार किए जा रहे हैं, उसे बोला जाता है सैल्वो। A salvo of angry words is a lot of them spoken or written at about the same time, that is called salvo। synonyms है bombardment, hailstorm, bursts। bombardment, hailstorm, burst। antonyms है dripping, enlist, trickle। dripping, enlist, trickle antonyms है salvo वर्ड के। अगला शब्द है ingredients। ingredients वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ingredients वर्ड का मतलब होता है किसी चीज में घटक होना, तत्व होना या उसके अवयव होना। सपोज कीजिए हम कोई खाने की डिश है उसकी बात कर रहे हैं और उसमें वो किस तरह से बनाई गई है, कौन कौन से घटक उसमें यूज किए गए हैं,
तभी वो जो हमारी को हम खाद्य पदार्थ है वो बना है, तो उसे बोला जाएगा उस वो जो चीज़, सपोज कीजिए मैगी है, मैगी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें सॉल्ट डला है, कई सारी चीज़ें, मैदा है, कुछ भी है, तो वो क्या हो गए, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, उसे बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। एन ingredient of a situation is one of the essential parts of it, that is called ingredients. Synonyms है elements, components, parts, elements, components, parts. Antonyms है wholes, recipes, preparations, wholes, recipes, preparations. इसके antonyms हैं ingredients वर्ड के। अगला शब्द रिक्विजिट। रिक्विजिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिक्विजिट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की एक जरूरी योग्यता होना, आवश्यकता होना या अपेक्षित होना। सपोज कीजिए हम क्या कर रहे हैं, किसी नौकरी की, हम कहीं पे हमने नौकरी करनी है और जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ एक हमें योग्यता चाहिए कि हम तभी क्वालिफाई होंगे अगर हम उन टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, विशेष काम को करने के लिए किसी बात का जरूरी, आवश्यक या अपेक्षित होना, उसको बोला जाता है रिक्विजिट। You can use a requisite to indicate that something is necessary for a particular purpose. That is called requisite. Synonyms है essential, necessary, required. Essential, necessary, required. Antonyms है non-essential, we, inessential. नॉन एसेंशियल, वी और इनएसेंशियल, इसके एंटोनिम्स हैं रिक्विजिट वर्ड के। अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी तरह के काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, रुकावट पैदा करना या विघ्न पैदा करना, उसको बोला जाएगा डिसरप्शन। व्हेन देयर इज डिसरप्शन ऑफ एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिसरप्शन। सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसुएड का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए राजी करना, किसी बात के लिए मनाना या राजी करना, उसे बोला जाएगा परसुएड। इफ यू परसुएड समवन टू डू समथिंग, यू कॉज देम टू डू इट बाय गिविंग देम गुड रीजंस फॉर डूइंग इट, दैट इज कॉल्ड परसुएड। सिनोनिम्स है कन्विंस, इंड्यूस, कजोल। कन्विंस, इंड्यूस, कजोल। एंटोनिम्स है डिसवेड, प्रिवेंट, डिस्करेज। डिसवेड, प्रिवेंट, डिस्करेज। एंटोनिम्स है परसुएड वर्ड के। अगला शब्द है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली, एक्सपीडिशियसली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपीडिशियसली वर्ड का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी से निपटाना, शीघ्रता करना, फुर्ती दिखाना जल्दी जल्दी से किसी काम को करने के लिए, उसको बोला जाता है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपीडिशियसली वर्ड का मतलब होता है इफ यू एक्सपेडाइट समथिंग, यू कॉज इट टू बी डन मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली वर्ड के सिनोनिम्स है प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली। प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली। एंटोनिम्स है स्लो, स्लगिशली और अनहरिडली। स्लो, स्लगिशली और अनहरिडली, इसके एंटोनिम्स हैं एक्सपीडिशियसली वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल जो है वो शुरू हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये इजराइल के बारे में दिया गया है। वहाँ पिछले कल झड़प हुई है इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच मस्जिद में, उसके बारे में दिया गया एडिटोरियल, जो जिससे कि इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो रहा है इजराइल के ऊपर। जो इनके भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो झगड़ा है वो यरूशलेम के बारे में है। यरूशलेम जो सिटी है, फिलिस्तीन कहता है कि वो उसकी ऑफिशियल कैपिटल है, जबकि उस पर भी कब्जा किसका है, इजराइल का है। तो काफ़ी सारी बातें दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी पढ़ लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए। पहला जो वर्ड है इसका दूसरे एडिटोरियल का वो है डिग्निटी। डिग्निटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिग्निटी का मतलब होता है हमारा प्राइड, प्रतिष्ठा, गौरव, मर्यादा या सम्मान, उसको बोला जाता है डिग्निटी। इफ यू टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ पीपल और देयर लाइव्स और एक्टिविटीज, यू मीन दैट they are valuable or worthy of respect, that is called dignity. Synonyms है pride, self respect, honor. Pride, self respect, honor. Antonyms है degradation, dishonor, shame. Degradation, dishonor और shame, इसके antonyms है dignity word के। अगला शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस का अपने चरम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, पीक पॉइंट पे होना, कोई चीज, कोई प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कल्मिनेशन। समथिंग स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज कल्मिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन्स एट द एंड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। सिनोनिम्स है पीक, क्लाइमैक्स और कंक्लूजन।
पीक, क्लाइमेक्स और कंक्लूजन। एंटोनिम्स है बिगिनिंग, बेस और बॉटम। बिगिनिंग, बेस और बॉटम इसके एंटोनिम्स है कल्मिनेशन वर्ड के। अगला शब्द है एविक्शन। एविक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एविक्शन का मतलब होता है किसी को उसकी जमीन से बेदखल कर देना, उसको निष्कासित कर देना, उसकी जगह से भगा देना, उसको बोला जाता है एविक्शन। Eviction is the act or process of officially forcing someone to leave a house or piece of land. That is called eviction. Eviction के synonyms है expulsion, ejection, removal. Expulsion, ejection, removal. Antonyms है recruitment, immigration, including. Recruitment, immigration, including. इसके antonyms है eviction word के। अगला शब्द है हमारे पास एस्केलेशन। एस्केलेशन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी समस्या की गंभीरता का और तेजी के साथ बढ़ जाना। कोई प्रॉब्लम है पहले ही और उसका प्रॉब्लम का और ज्यादा बढ़ जाना, उसमें और ज्यादा वृद्धि हो जाना, उसको बोला जाएगा एस्केलेशन। इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेट्स इट बिकम्स ग्रेटर इन साइज, सीरियसनेस और इंटेंसिटी। दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन के सिनोनिम्स है इंक्रीज, राइज, ग्रोथ। इंक्रीज, राइज, ग्रोथ। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन। डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन इसके एंटोनिम्स है एस्केलेशन वर्ड के। अगला शब्द है मॉस्क। मॉस्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉस्क का मतलब होता है जहां मोमडन्स प्रेयर्स करते हैं, हिंदू करते हैं टेम्पल में, मंदिर में, और जो मोमडन्स होते हैं, मुस्लिम होते हैं, जहां वो नमाज पढ़ते हैं अपनी, उसे बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है मॉस्क। A mosque is a building where Muslims go to worship. That is called mosque. Mosque के synonyms है temple, chapel, church. Temple, chapel, church. Antonyms है deficient, fatality, secular. Deficient, fatality और secular. इसके antonyms हैं mosque word के। अगला शब्द है disperse. Disperse word यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। Disperse का मतलब होता है किसी जगह पर लोगों की बहुत सारी समूह इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है, और उसको भीड़ को तितर बितर करना, इधर उधर करना, उस भीड़ को बिखेर देना, उसे बोला जाता है डिस्पर्स। When a group of people disperses or when someone disperses them, the group splits up and the people live in different directions. That is called disperse. Disperse के synonyms है scatter, spread और distribute. Scatter, spread और distribute. Antonyms है assemble, gather, collect. Assemble, gather, collect इसके एंटोनिम्स हैं डिस्पर्स वर्ड के। अगला शब्द है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कि जिसमें की अस्थिरता हो, परिवर्तनशीलता हो, लगातार परिवर्तित होती रहे, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। अ सिचुएशन दैट इज वॉलेटाइल इज लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल। सिनोनिम्स है अनस्टेबल, कैप्रिशियस, चेंजेबल। Unstable, capricious, changeable. Antonyms है stable, steady, firm. Stable, steady, steady और firm इसके antonyms हैं volatile word के। अगला शब्द है sovereignty। sovereignty यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। sovereignty का मतलब होता है हमारी स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता या अधिपत्य होना किसी चीज के ऊपर, उसे बोला जाता है sovereignty. Sovereignty is the power that country has to govern itself or other country or state. That is called sovereignty. Sovereignty के synonyms है rule, authority, freedom. Rule, authority, freedom. Antonyms है dependence, retention और captivity. Dependence, retention और captivity इसके antonyms हैं sovereignty word के। अगला शब्द है रिप्रेशन। रिप्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी को दबाव में लाना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, उसको कंट्रोल करना, किसी का दमन करना, डोमिनेट करना, उसको बोला जाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द यूज ऑफ फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल अ सोसाइटी और अदर ग्रुप ऑफ पीपल। दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। सिनोनिम्स हैं सपरेशन, ऑपरेशन, रिस्ट्रेंट। सपरेशन, ऑपरेशन और रिस्ट्रेंट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ईज, लिबरेशन, हेल्प। ईज, लिबरेशन और हेल्प इसके एंटोनिम्स हैं रिप्रेशन वर्ड के। अगला शब्द है कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्डेमनेशन वर्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, कटु आलोचना करना, तिरस्कार करना या अपमान करना, उसे बोला जाता है कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन इज द एक्ट ऑफ सेइंग दैट समथिंग और समवन इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। दैट इज कॉल्ड कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन के सिनोनिम्स है क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, डिसअप्रूवल। क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, डिसअप्रूवल। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, एक्विटल।
ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, एक्विटल। इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्डेमनेशन वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है योक। योक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। योक का मतलब होता है गुलामी, किसी के अधीन होना, गुलामी या दास्ता, उसको बोला जाता है योक। If you say that people are under the yoke of a bad thing or a person, you mean they are forced to live in a difficult or unhappy state because of that thing or person. That is called yoke. Synonyms है bind, bondage, slavery. Bind, bondage, slavery. Antonyms है unyoke, freedom, independence. Unyoke, freedom, independence. इसके antonyms हैं yoke word के। तो योग वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।